कि ये Q1 के साथ जिनका जो, हाँ जी, जिनका ये चार्ट है वो तो हार्डली ही बीमार हुई हैं पूरी लाइफ में। स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य इनका मतलब ठीक है। और हाँ जी। क्या वो अपने परिवार में एक दत्तक पुत्र के रूप में, मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में उनको माना है? नहीं नहीं। दूसरी बात वाइल्ड लाइफ इन क्योंकि दूसरी बात क्योंकि इनका जो अ, 8वें स्थान में शनि को केतु भी देखता है, मंगल भी देखता है, राहु देखता है, दोनों कुंडलियों में वही बना रहेगा। तो क्या इनका दाम्पत्य जीवन में कोई उथल पुथल रही? नहीं भैया, जैसे नॉर्मली रहती है ना भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में, वैसे ही है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। अभी 30 साल हो जाएंगे उनकी शादी को, मतलब हम्म 29 ईयर, इस साल हो जाएंगे शायद। तो ठीक चल रहा हम्म है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं रहा। शुरू ठीक। के 1-2 सालों में थोड़ी खटपट जैसे रहती है वो रही है, फिर उसके बाद तो बिल्कुल हम्म ठीक चल रहा है उनका दाम्पत्य से। ठीक। इन लॉज के साथ नहीं बनी वो, शुरू से ही 2 या 3 साल में वो शायद बता रही थी कि अलग हो गए थे। सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन अलग रहे इन लॉज के साथ से। कन्या की पत्रिका में जो दूसरा स्थान है वो मूलतः ससुराल के रूप में देखा जाता है, और पुरुष की पत्रिका में 8वां स्थान ससुराल के रूप में देखा जाता है। दूसरे स्थान में पाप ग्रह तो हैं, तो ससुराल पक्ष से कई बार बनने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अभी इसको ये कह देना कि भाई यही कुंडली है तो ये ठीक नहीं है। दूसरा, पिछली कुंडली में और क्या देखने को मिला था, वो अपने घर से दूर चली गई हैं, ये देखने को और मिला था। तो जहाँ इनका जन्म है, विवाह के बाद भी उसी राज्य में है या राज्य बदला? उसी में है भैया, और बहुत ठीक। डिस्टेंस मेरे ख्याल से सेम 15-20 मिनट का है उनका तो। ठीक है। तो पिछली कुंडली जो में हमारे उनकी पास, एजुकेशन काफ़ी थी, एजुकेशन उनकी काफ़ी थी, तो ये भी आप पूछ सकते हो। हाँ, क्योंकि पांचवें स्थान का स्वामी और चौथे स्थान का स्वामी, चौथे से भी शिक्षा देखते हैं, पांचवें से मेध देखते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि देखते हैं। और जो इसके कारण से गुण सीखने का जो है, उन उस लेडी के अंदर बहुत था, जो पिछली बार चार्ट किया था। तो इनके भी भीतर सीखने का गुण काफी है, या एजुकेशन इनका जो है वो कैसा रहा? एजुकेशन तो भैया ऐसा रहा कि 12th तक तो इनका कोई ब्रेक नहीं है, और अच्छी थी पढ़ाई में। हम्म मतलब ठीक ठीक कह सकते हैं कि थोड़ा सा अबव एवरेज से थोड़ा था। फिर हम्म ग्रेजुएशन में इन्होंने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया था। हम्म फिर जब वो था कि भाई सेकंड हाउस ससुराल का है, कि शादी के टाइम पर कोई झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, तो इनके पेरेंट्स ने बोल दिया था ग्रेजुएट है। अच्छा। और फिर क्या कहते हैं, इनके हस्बैंड को पता चला तो इनका ना वो बहुत था कि एंगेजमेंट जैसे फेब में हुई, शादी नवंबर सितंबर अक्टूबर में थी शायद। तो हम्म बीच में वो लोग मिले तो फिर उनके हस्बैंड ने उनको समझाया दोबारा कर लो। तो इन्होंने दोबारा शायद ग्रेजुएशन फिर से करी और अब ग्रेजुएट हैं बस। हाँ, ये कह सकते हैं कि सीखने की इच्छा है तो वो कुछ ना कुछ ना आर्ट एंड क्राफ्ट्स में कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। इनके 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 परिवार में इनके हम्म किसी भाई बहन ने हम्म। जो पारिवारिक आदर्श होते हैं, पारिवारिक मूल्य होते हैं, या जो जैसे परिवार के जो कस्टम है, तो उनसे विरुद्ध हम्म। होके भी कोई काम किया है? देखो, वो कई तरीके से होता है। जैसे कि घर में मान्यता है कि भाई हमारे यहाँ तो जो है ना, विवाह जो है वो उससे ही होगा, क्या कहते हैं, मतलब पेरेंट्स ही पसंद करेंगे, एक मान्यता हो गई। या कि भाई हमारे यहाँ तो लड़कियों को जो है ना, विदा करने के बाद वो अपने ससुराल की हो गई। लेकिन ऐसे में जैसे मान लीजिए भाई है, तो उसने मैरिज अपनी पसंद से कर ली हो, या फिर घर के कस्टम्स के खिलाफ चला गया हो, या फिर जो बिटिया है उसने अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया हो। नॉर्मली जो
कि ये है कि भाई लड़कियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन उस लड़की ने मांग लिया हो, तो क्या इस तरह का कोई मतलब जो परिवार की प्रथाएं हैं उसके विरुद्ध जाके इनके परिवार में किसी लड़की ने या लड़की की बुआ ने कोई ऐसा कोई काम किया है? बुआ को कह सकते हैं मेरे ख्याल से, जो थोड़ा बहुत मुझे ये पता है इनका, कि कभी मतलब ऐसे मांगा किसी ने नहीं इनकी फैमिली में कभी, जो बताया उन्होंने, मतलब इनके दादाजी ने बुआओं को दिया है, ऐसे मांगा दिया? तो नहीं कभी। हाँ। मांगा नहीं था लेकिन दिया था। हाँ। और अब उससे हटके वो। मैं ये कह सकती हूँ कि इनका थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस में है इंटरेस्ट, जो इनकी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं था, जो मुझे पता चला है हम्म। कि हम्म। ये थोड़ा सा पामेस्ट्री वगैरह कुछ है, वो लगी हुई है उसमें क्लासेस में, या ऐसा कुछ रेकी कभी कुछ, मतलब इन सब चीजों में सम, थोड़ा थोड़ा था इंटरेस्ट। हाँ। तो संपत्ति इनके पास ठीक है, अच्छी है। हाँ, ये मैंने बहुत पूछा, क्योंकि वो पहले वाले में तो बहुत था इनका। आज तक इन्होंने अपनी कुछ नहीं बनाई। जब फादर के घर में थी तब फादर की बहुत थी, लेकिन फादर को लॉसेस होते चले गए तो वो सब खत्म होती चली गई। अब आए हम्म। इन लॉज में भी काफी प्रॉपर्टी है, बट इनको अभी तक कुछ अभी मिला नहीं है, और ना हम्म। इन्होंने अपना पर्सनली कुछ बनाया है। प्रॉपर्टीज बहुत है मतलब इन लॉज में भी। तो इनके पहले इनके फादर के जो पास भी जब इन ये इन पैदा हुई थी 3-4 प्रॉपर्टी बन गई थी, लेकिन वो सब उनको लॉसेस हुए तो निकल गई थी सब। हाँ, ये है। तो इनके जो हस्बैंड है वो अकेले तो नहीं लग रहे, इनके अलावा भी कोई दो और होने चाहिए परिवार में। हाँ, वो 3 बहन भाई हैं। तो तीन तीन बहन भाई हैं, तो अ, एक हस्बैंड, एक मतलब मेल पर्सन है, दो सिस्टर्स हैं। नहीं, एक हस्बैंड उनके, और एक उनका छोटा भाई, और एक सिस्टर। ऐसे तो 3 है, 3 पैतृक मिला, उनके संपत्ति, हस्बैंड को मिला के 3 है। तो पैतृक संपत्ति वही मैंने बोला था, ये तीन बहन भाई दिखते हैं इनके हस्बैंड और। तो हम्म। पैतृक हम्म। संपत्ति जो है स्वाभाविक है कि दो ही हिस्से में तो बटेगी। नहीं नहीं, वो मतलब अभी उनके मैंने पूछा उनको रिसेंटली, तो अभी कुछ टाइम पहले उनके फादर इन लॉ ने एक फ्लैट सिस्टर इन लॉ के नाम कर दिया है अभी से ही। सिस्टर इन लॉ मतलब उसके ननद मतलब ननद इसके के। हस्बैंड की बहन के, हाँ हाँ, नंद के नाम कर चुके हैं वो। हम्म। तो इनकी फैमिली में मतलब बुआ को भी हिस्सा मिला और बहन को भी हिस्सा मिल गया है। बुआ को मिला लड़की की तरफ की साइड में, उसके दादाजी ने हाँ। अपनी बुआओं को दिया। हाँ, तो जब मतलब ये नहीं नहीं, जब ये अपने घर में थी तो हाँ इसकी बुआ को हिस्सा मिला है। हाँ। हाँ जी। और जब ये इस घर में आ गई तो इसकी ननद को हिस्सा मिलने नंद का को। डिसाइडेड है। हाँ जी, ये है। तो एक लड़की दो परिवारों में वो होता है ना उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें बोल रहा था ना कि आपको कि भाई इनके परिवार में किसी बहन या भाई ने कुल परंपराओं के विरुद्ध जाके उसका काम किया होगा, या फिर उसको जो है ना प्रॉपर्टी में शेयर मिला होगा। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी में शेयर मतलब वो डिसाइडेड है पहले भी उन्होंने, मतलब किसी ने मांगा नहीं दोनों जगह, हम्म। क्योंकि वो बता रही थी कि उनके सिस्टर इन लॉ वेल ऑफ है, उनके पास भी काफी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो फादर इन लॉ का मन था कि भाई मैं एक तो दूंगा ही दूंगा, उनके बच्चे हैं आगे, तो मैं एक चीज, थोड़ा शायद गोल्ड भी उनको कुछ दिया है, और तो वो अपने प्रॉपर्टी अपने भी। अपने परिवार में ये सबसे बड़ी हैं, या ये अपने ससुराल में सबसे बड़ी हैं? ससुराल में बड़ी हैं। अच्छा। परिवार में भाई बड़ा है इनका। हम्म। हम्म। ये सब कैसे बताया भैया, ये भी बता दीजिए ससुराल में बड़ी। आप घटिका लगन से बोल रहे हैं?
तो इनके परिवार में या इस लेडी को कोई बेटे के थ्रू या खुद के थ्रू कोई बाहर से भी किसी तरह के आय के स्रोत रहे? लेडी को तो नहीं है, बेटे की कुछ जॉब है तो वो शायद फॉरेन कंपनी है कुछ। हम्म। जहाँ वो जॉब करता है वो शायद फॉरेन कंपनी कुछ ऐसे ही है, या किसी फॉरेन कंपनी का वो है भाई, उन्होंने यहाँ खोली है कुछ, ऐसा कुछ है भैया, ऐसा मुझे और डिटेल नहीं मालूम। लेकिन इसकी लाइफ में भी कोई इजी तो नहीं है, इसको भी अपने आप को बहुत प्रूफ तो करना पड़ा है टाइम टू टाइम अपने आप को, जैसे कि खुद को बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा होता है। हाँ, ये वो तो वो है कि मतलब कि वो ये शुरू से इनकी नेचर वही सीखने वाली, आपने बोला ना मंगल था कि भाई सीखने का था कि कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे करना है करना है करना है। तो वो हम्म, उस चीज को लेके कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, फिर एक उनको मिला कि जैसे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, हम्म। तो फिर उन्होंने उसको बहुत अच्छे से करके अपने आप को, अब सब लोग ना अपने उनके एरिया में सब जानते हैं उनको, अच्छे से अपने आप को कराया। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है बिल्कुल। इनके इनके परिवार में किसी किसी लेडी के साथ या किसी ओल्ड लेडी के साथ कोई मिस हैपनिंग भी हुई है? मिस हैपनिंग मतलब भैया किस सेंस सडन में? डिमाइस हुआ हो, कोई लंबी बीमारी चलती रही हो, परेशान होके कोई हुआ हो? अभी कुछ रिसेंटली पहले इनके लेडी के कजन की वाइफ ने सुसाइड किया था। मैंने वो लास्ट आर्ट्स में थे ना कुछ, उन्होंने बताए थे कि उनके बर्थ से पहले भी कुछ हुआ था, चाचा ने किया था, तो मैंने इस पर्पस से ये सब चीजें पूछी थी। तो तब उन्होंने तो बताया कि उनकी ये जो वैसे देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसमें, हमारे सर का ये सिद्धांत था कि अगर आपकी चीजें लग रही हैं तो ये मत कोशिश हम्म। करिए कि उसको नियम बना लीजिए। नियम ये है, अब शुरू से ही आरंभ कर देते हैं, वैसे तो हमें इस हम्म। कुंडली से सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। डी 150 से हम्म। देखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। नियम क्या कहता है, जिनका भी कोई बीच बीच में कोई क्वेश्चन हो ना, वो टाइप करके डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर उससे किसी का प्रश्न रह जाए। और दीपा जी, आप क्योंकि थोड़े नए हैं तो आप तो जरूर डाल दीजिएगा इसमें, है कोई भी प्रश्न हो तो आप टाइप करके डाल दीजिएगा, ठीक है? नियम ये कहता है कि हमारे पास दो समय हैं, एक है 13:40 और दूसरा समय है हमारे पास 13:52। जो हमने पढ़ा है और जो हमने समझा है उसमें ये कहा गया है कि जो हाँ, वो दीपक जी कह रहे हैं कि दोनों को ऑकल्ट साइंस का तो शौक है ही, वो भी न्यूमरोलॉजी जानती थी जो पिछला चार्ट किया था। तो देखिए, कुछ तो समानताएं मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है? कुछ तो सामान्यताएं, दोनों में समताएं मिलेंगी। तो शास्त्र ये कहता है, नियम ये कहता है कि जो 13:40 की, अर्थात जो पहले जिसका जन्म हुआ है, ये तो खैर अभी आप ये देखिए कि इसमें तो हमारे पास 12 मिनट का अंतर है, ठीक है? एक मेरे पास एक जन्मांग आया, एक कुंडली आई, उसमें जैसे ये 13:40 है और ये 13:52 है,
उसमें था कि 1351 और 1352। अब आप इस कुंडली को कैसे पढ़ेंगे? और दोनों एक ही घर में एक ही जन्म, ट्विंस हुए हैं बच्चे, तो वो कुंडली और ज्यादा जटिल हो जाती है। तो नियम ये कहता है जो पहले जन्म जिसका हुआ है, मैं पहले कह रहा हूं, इसमें जो सिद्धांत है वो लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिद्धांत बना लें, ठीक है। नियम ये कहता है कि जिसका पहले जन्म हुआ है या जिसका लगन कम अंश का है, ठीक है, दो दो बातें हो गई। जिसका जन्म, या तो जिसका जन्म पहले हुआ है, एक, दूसरा जिसका लग्न कम अंश का है, ठीक है। वो विचार पहले करना चाहिए, ठीक है। तो जन्म पहले किसका हुआ है? 40 वाले का। कई बार क्या है कि जन्म पहले हो सकता है, लगन की अंशों में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि सूर्य उदय कहीं पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कहीं पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिसका लग्न पहले जन्म हुआ है 1340 का, तो उसके लगन से ही प्रिडिक्शंस करनी चाहिए। तो इनका जो जन्म है वो पहले हुआ है 1340 पे, तो कायदे से तो नियम ये बनता है कि इनके लगन से ही पूरी प्रिडिक्शन करनी चाहिए, ठीक है। और इसी संदर्भ में जब दूसरा व्यक्ति आता तो उसका जन्म हमने देखा, ये तो सब कुछ सेम ही है, तो 1352 उसके जो अन्य कुंडलियां हैं D60 D150 उनसे करना चाहिए। अगर D60 भी एक जैसा ही है तो D150 से करना चाहिए। D150 भी कभी कभी एक जैसा ही मिल सकता है, तो फिर उसमें घटी का लगन से करना चाहिए, ठीक है। किंतु यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले जन्म पत्री में जो सारी चीजें मिल गई थी, जैसे कि पहली जन्म पत्री जो थी इसी तरह की थी, तो उसमें 8वें स्थान में बैठे हुए केतु को शनि भी देखता, मंगल राहु देखता, तो उसमें बोला था ये शापित कुंडली है, इसमें बहुत ही वो है। तो उस तरह की तो 70 का ही जन्म है, तो 71 का जन्म है, तो 71 के जन्म से अभी जो जातक है, जाति का है, वो लगभग लगभग आपके 52 53 54 वर्ष के हो चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाई उन्होंने घटनाएं देखी नहीं। 52 53 54 की आयु में बहुत जीवन की बहुत घटनाएं देख लेता है। उसके बाद भी जो लग्न से आने वाले जो परिणाम है वो देखने को नहीं प्राप्त हो रहे। जैसे लगन का स्वामी यदि 12वें में हो तो वीक पर्सनैलिटी, क्षीण व्यक्तित्व। एक लगन का स्वामी यदि 12वें में हो तो अपने घर से दूर जाके बसता है। चौथे स्थान का स्वामी 12वें में हो तो संपत्ति नष्ट होती है, माँ के सुख में कमी आती है, और दत्तक पुत्र के बारे में जाना जाता है। वो सारी चीजें देखने से इसमें कोई इस वाली पत्रिका में प्राप्त नहीं हुई। तब हमने फिर अगली जो इसकी वर्ग कुंडलियां हैं D150, क्योंकि D60 एक जैसा ही है, तो हमने उस पर विचार नहीं किया और उसके बाद हम सीधे चले D150 पे। D150 को देखने से बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी हमने पूछ रहे थे कि इनके जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई बहन होने चाहिए, इनको संपत्ति तो इनके पास अच्छी होनी चाहिए, और जो 2-3 बातें पूछी थी वो सारे इनको देखने से मिल रहे हैं। तो पहली जन्म नियम फिर वही है, पहली जन्म पत्री अर्थात कम समय की, अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ है उसका हमेशा लगन से देखना चाहिए। 2 पत्रिकाएं जब एक साथ आ जाएं तो पहली जन्म पत्रिका में लगन से देखना चाहिए, और दूसरी पत्रिका उसी तरह की बिल्कुल समीप समय की आ जाए तो दूसरी जन्म पत्रिका को आगे की कुंडलियों से देखना चाहिए। वो हमारे पास 3 कुंडलियां होती हैं,
षष्ट्यांशा नंबर 1, नाड्यांशा नंबर 2 और घटिका लगन। विचार ये कहता है कि घटिका लगन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आचार्य भी ये कहते हैं घटिका लगन को महत्व देना चाहिए। उसके पीछे भी कारण क्या है, क्योंकि जो नाड्यांश है उसमें हमेशा ही राहु केतु इकट्ठे मिलेंगे। तो जीवन में राहु केतु किसी की पत्री में इकट्ठे तो रह नहीं सकते, दोनों पाथ बिंदु हैं, आमने सामने रहेंगे। तो एक बार इसमें घटिका लगन के ऊपर भी विचार करने की कोशिश करते हैं। तो घटिका लगन ये कह रहा है कि अब यहां से फिर 2-3 चीजों के ऊपर इसमें वो बात कर लेते हैं। तो घटिका लगन ये कह रहा है कि एक, जैसे हमने पिछले उसमें विचार किया नाड़ियांश में, इसी तरीके से घटिका लगन पे भी विचार कर लेते हैं। पहली बात, जातिका पिता पे भारी होना चाहिए। एक, जातिका परिवार या ससुराल में बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। और दाम्पत्य जीवन में पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा, इसमें ऐसी पीड़ा नहीं है कि घर बिगड़ जाए। इसमें ये देखा गया है कि शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखते हुए बस इतना ही कह सकता है कि ये अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, तो इतना ही कह के हम समाप्त कर देते हैं। तीसरा, आय इनकम, आय इनकम के स्रोत अच्छे नहीं होने चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो केवल एक चीज देखने को मिल रही है कि जातिका जो है अपने ससुराल में या परिवार में, जैसे उन्होंने बताया, वो बड़ी है। बाकी आय के स्रोत में उनके ठीक हैं, क्योंकि वो शिक्षिका रही हैं, ज्योतिष में भी बड़ा विचार करती है, दाम्पत्य में उन्होंने भी बताया दिया कि ऐसा कोई बिगाड़ खाता नहीं है। तो घर में बड़ी होने का एक अगर स्रोत मिल रहा है तो उससे कोई, आप पूरी कुंडली उससे नहीं घुमा सकते। लेकिन जो ये पिछली कुंडली थी D150, इसमें अत्यधिक परिणाम उसी तरीके से मिल रहे हैं। जैसे इसमें कहा था कि संपत्ति होनी चाहिए परिवार में अच्छी। ठीक है। जीवन साथी 3 भाई बहन होने चाहिए। परिवार में बुआ, बहन, ननद संपत्ति में हिस्सा ले। और 10वें 8वें में हो या अष्टमेश दशम में हो, तो ये गूढ़ विद्या का शौकीन होता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनकी पत्रिका में, यदि हमें जब ये पत्रिका आए, और देखिए ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न पत्रिका है, एक एक पंजाब से है, एक दिल्ली से है। और स्वाभाविक है कि जो पंजाब का व्यक्ति है वो पंजाब में अपनी जन्मपत्री आसपास दिखाएगा, वो दिल्ली क्यों दिखाएगा। और जो दिल्ली में रहने वाला है वो दिल्ली के आसपास ही किसी को दिखाएगा अपनी पत्रिका। तो जो ज्योतिष में जो परामर्शदाता है वो भी दोनों बिल्कुल भिन्न होंगे। तो यदि पहली दृष्टि में दोनों पत्रियों को देखेंगे, पहली दृष्टि में दोनों पत्रियों को देखेंगे, तो बहुत स्वाभाविक है कि दोनों ही लगन से ही विचार करेंगे। यहाँ आज हमारा इस पत्रिका के ऊपर लगाने का उद्देश्य ये था कि कभी कभी जब एक जैसी, ये तो हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं, तो दीपक जी ने पिछली बार पत्री दी,
और फिर अचानक ही इसी तरह की पत्री दोबारा भी आई। तो इसी तरह की जब पत्री दोबारा आई तो उन्होंने कहा कि सर इसको भी ले लीजिए, क्योंकि नई पत्री से ज्यादा अच्छा है कि हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो यहाँ एक बात कही जा सकती है कि कभी कभी जब आपको पत्रियों में बहुत सारे योग देखने को ना मिले, तो उसके भीतर षष्ठ्यांश पत्री, एक नाड्यांश पत्री, दो और आपकी घटिका लगन, तीन। इन तीनों के ऊपर भी विचार करना चाहिए, जिससे आपकी जो संभावनाएं हैं, जो चीजें हैं, वो आपको पता लगेंगी कि हम क्या देखना चाहते थे और वो किससे मिल रही है। जैसे सर का भी ये हमारे विचार होता था कि जो पत्रिका आई है उसके अनुसार, दशा के अनुसार क्या सूत्र बन रहा है, तो उससे भी देखना चाहिए। तो जैसे अगर हम इसमें देखें तो क्योंकि हमने इसमें वर्तमान में D150 नाड्यांश पत्री को बहुत अधिक महत्व देके और उसी से हमने आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन निकालने का प्रयास किया है। तो अभी हमारे पास इसमें जातिका को दशा लगी हुई है आपके राहु में शनि, ठीक है। तो राहु में शनि दो तीन तरह के संकेत दे रहा है वर्तमान में देखें तो, कि इस समय कोई लंबी अवधि की स्वास्थ्य समस्या होनी चाहिए या कोई पहले से घर में किसी तरह की कलेश जो चल रहा हो वो इस समय अधिक परेशान कर रहा है। एक दूसरा, कोई पैतृक संपत्ति के ऊपर विवाद भी हो सकता है। तीसरा, भाई बहन के कारण से या प्रोफेशन के कारण से भी इस समय कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये हमने तीन का, कोई स्वास्थ्य समस्या जो कि पहले भी रही हो फिर दोबारा से उभर के आ गई हो, एक। दूसरा, कोई पैतृक संपत्ति पे कोई विवाद, और तीसरा जो था प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। और एक और अंत में, क्या अभी पिछले 1.25 साल के भीतर इनके परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति का, इनके बहुत निजी परिवार में अर्थात इनके पिता के परिवार में या इनके ससुराल में किसी वृद्ध व्यक्ति का जो कि लगभग 67 या मोर देन 67 का व्यक्ति हो, तो उसका कोई स्वास्थ्य में कोई हानि हुई हो या अचानक से कोई दुर्घटना घटी हो, नंबर एक। नंबर दो, क्या इस समय पे जातिका ने खुद कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लिया जिसके कारण से उनके जीवन में कोई उथल पुथल मच सकती हो। ये मेरे को और बताइए बहन जी। ये हमने पहले बोला लंबी अवधि की कोई ऐसे हेल्थ इशू तो उनको कोई नहीं है। हम्म। अभी मैंने पूछा तो रिसेंटली ये हुआ है कि थोड़ा सा उनकी शुगर बॉर्डर लाइन पे आनी शुरू हुई है बस, और तो कोई ये हेल्थ कोई इशू बहुत अभी तक। ये हाँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो अपनी लाइफ में, मैंने चार्ट ही इसलिए लगाया था क्योंकि मैं थोड़ा उनको जानती थी कि पहले वाली चार्ट में हेल्थ इश्यूज हमें बहुत दिख रहे थे। इस चार्ट में वो अपनी लाइफ में, मतलब एक ये समझ लीजिए डिलीवरी हुई है तो अब सिजेरियन हुई है, या उन्होंने 1-2 साल और बताए हैं जहां उनको, नहीं तो वो टचवुड की वो कहती हैं कि जी उनको फीवर भी नहीं होता। हम्म। मोना जी बस थोड़ा बहुत उस चार्ट में भी हेल्थ इशू थे नहीं, लेकिन 2-4 साल पहले सिर्फ स्टार्ट हुए हैं।
उसका आपको पता रीजन क्या था उनके बेटे के साथ जो इंसिडेंट हुआ था? तो हाँ वहां भी हाँ हेल्थ इशू वो ज्यादा थे नहीं। हाँ जी। हाँ वही कि यहाँ पर भी ये था कि हेल्थ इश्यूज कभी सुनने में आए नहीं कि बहुत बड़ा कुछ मेजर हुआ हो कि या बहुत लंबी वो हो कि बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की हो, या कुछ भी थायराइड वगैरह कुछ नहीं सुना मैंने आज तक। पेट वगैरह तो पूछा था वो मैंने, पेट या लीवर इनका? क्या थी? हाँ वो कोई अभी तक ऐसा नहीं सुनने में आया कुछ भी। एक बोल और रही है जो बस और ऑपरेशन जो हुआ है, वो भी बेबी उनका एक ही बच्चा है, वो सर्जरी से हुआ था। और तो पैतृक वो एक पैतृक सर्जरी, पैतृक संपत्ति पे उनके अपने खुद के घर में या ससुराल में कोई विवाद चल रहा हो? हाँ वो चल रहा है ससुराल में 1 सवा साल से कुछ, क्योंकि जो इनके फादर इन लॉ की है प्रॉपर्टी शायद, वो भी 2 भाई हैं, तो उस प्रॉपर्टी पे कुछ उनके बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, कुछ चल रहा है इस तरीके का। ठीक है, और इनके रही परि, सवा और इनके साल। परि, और इनके परिवार में पिछले 1.25 से 1.5 साल के भीतर कोई हाँ, वृद्ध सवा व्यक्ति के डेढ़ साथ? साल तो नहीं, वो बता रही थी उनके मतलब हस्बैंड के चाचा जी की, आई थिंक 20 में या 21 में कोविड के दौरान कुछ डेथ हुई है हस्बैंड के चाचा जी की। मतलब कोविड से नहीं हुई, वो बहुत लंबी बीमारी से चल रहे थे, और आई थिंक वो 62 प्लस ही थे, 64 या 62 प्लस थे, वैसे तो कुछ तो बता नहीं थी। सर ठीक है, फिर 2-3 साल हस्बैंड पहले के ही था साथ, ना शनिवार हाँ 2-3 साल को? पहले, सवा साल नहीं एग्जैक्ट, मतलब 20 में आई थिंक या 21 में। सर तो ने पहले भी तभी ट्वेंटी या बोला था ट्वेंटी 20 या 21 में राहु राहु के ऊपर से था, एक बार जरा ट्रांजिट देखना। राहु राहु के ऊपर से तो नहीं था भैया 10 में, अभी कहाँ चल रहा राहु है के ऊपर राहु? से, राहु के ऊपर शनि था सर। हाँ राहु के ऊपर शनि था। नहीं, शनि कोई वृषभ में थोड़ी थे। सर 9 नंबर लगाना है ना ये? राहु पे शनि, नहीं 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 नहीं, शनि अब ये मकर में सारा, था ना। ना 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 ना, नहीं नहीं, ये सारी कुंडली अब हम सिंह लगन से देख रहे हैं। अच्छा, कुंडली आपके सामने मैंने लगा रखी है, आप हाँ हाँ उसी पे, हाँ, ठीक है उसी, ठीक है ठीक है। ये सारी अच्छा कुंडली अच्छा सिंह लगन से देखिए। अच्छा अच्छा। ये कुंडली हम सिंह लगन से देख रहे हैं, और सिंह लगन में होने के कारण से मैंने पूछा कि जो दो हाँ दो ये हजार कह सकते हैं, लास्ट ईयर वो बता रही थी उनके फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हुए थे, थोड़े से हेल्थ इश्यूज उनको हुए थे, तो वो हॉस्पिटलाइज हुए थे 10 डेज के लिए और लास्ट ईयर। और दूसरा, जो 2000 के आसपास, आपने कहा 2001 या 2000 के आसपास इनके घर में कोई वो एक्सपायर हुआ था? नहीं 2020 कोविड में, 2020 में, तो 20 में आया था ना 2020 में, कोविड। 2020 में देखना एक हाँ बार, राहु मिथुन में थे या फिर वृषभ में थे, ट्रांजिट लगा के देखो एक बार। हाँ जिस हाँ समय मैं बता, 2020 में कब हुए थे, तो नवंबर दिसंबर कब, वो बताइए जरा। 1 मिनट में देख के, जुलाई में है शायद, हाँ जुलाई में भैया, जुलाई 19 लिखा हुआ है, 19 जुलाई में 2020। 2000 2000, अच्छा, जुलाई हम्म, 2020 में। मैंने यही पूछा कोविड से हुई थी, कह रहे नहीं कोविड से नहीं थी, वो उनको डायलिसिस कई सालों से चल रहे थे, तो वो उनको किडनी प्रॉब्लम थी, वही हाई शुगर और किडनी की, और डायलिसिस पे थे, मतलब वीक में 2-3 डायलिसिस चल रहे थे, तो वो उनकी वजह से हुई है हम्म। कि फिर वो झेल ही नहीं पा रही थी बॉडी ना डायलिसिस, तो अटैक्स पड़ गए थे फिर। हम तो एक बार ट्रांजिट लगा के देखो, जुलाई 2020 में राहु हम्म, कहाँ था और शनि कहाँ था? जुलाई 2020 में तो जेमिनाई में था, और जुलाई सितंबर 20 में आया है टॉरस में। हम्म, अगस्त सितंबर, अच्छा। हम्म।
शनि 20 में था अपना कैप्रिकॉन में, मकर में। तो जैसे सर कहते हैं कि बृहस्पति तीसरे में सर्वाइकल प्रॉब्लम या हाथ में फ्रैक्चर लेके आता है, तो कोई कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम या कोई हाथ में फ्रैक्चर की कोई समस्या रही इनको? नहीं भैया, मैंने बोला ना, कोई बस सर्वाइकल उन्होंने नहीं है ये कोई? बताया कि नहीं, हाथ में उनको मतलब अब यहाँ पर हम हाथ लेते हैं कंधे की प्रॉब्लम है ना, नहीं, वो कहते थे कि हाथ तुड़वा पूरा। देते हैं। हाँ, तो उसमें ये अच्छा, नहीं है कि आप तो कंधे को वो, कहते हो, उसमें हाँ, कहते हैं बस वो उन्होंने बताया कि जैसे, सर्वाइकल से लेके हाँ, रिस्ट तक में आ जाता है, उंगलियां तक में आ जाती है उसमें। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ था कि वो कह रही थी कि शादी से पहले वो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट था, तो कैंडल मेकिंग क्लासेस ले रही थी, तो उसमें बाउल में आग लग गई, तो उससे उनका हाथ जल गया था। तो वो हाथ के ऊपर मतलब सारा वो निशान, अभी अब थोड़ा एज वाइज भाई टाइम वाइज वो लाइट पड़ा है, नहीं तो वो निशान था, हाथ जल गया था मतलब। ऐसे वो नहीं हुआ कभी, फ्रैक्चर नहीं हुआ। और सर्वाइकल की अब इस एज में जाके थोड़ी हो रही है परेशानी, वो भी उन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया। वो एक्सरसाइज वगैरह करती हैं तो ठीक हो जाती है, हल्का फुल्का ही रहता है ना, तो वो कभी कभी होता है उनको, वो वही पढ़ाने का काम है, तो जल गया था एक बारी बस। वो इनका भी उन्होंने अष्टमेश बताया। इनका इनका अष्टमेश तीसरे में है और तीसरे का स्वामी आठवें में है। 8वें में, हाँ। और आठवें स्थान में शनि शुक्र को मंगल देखता भी है। हम्म। तो इनके इनके भाई बहन या जो ननद देवर जेठानी के लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा तो नहीं हुआ है? अभी तक मतलब ऐसे तो नहीं सुनने में आया कोई बच्चों को लेके कोई ऐसा, मतलब भाई किस सेंस में पूछ रहे हैं अभी? तीसरा हाँ, स्थान ननद का भी होता है, देवर का भी होता है, ठीक है। भाई का भी होता है, बहन का भी होता है। आठवां इनका इनके आठवां बाद इनका ये है कि इनका इनके बाद छोटा एक ब्रदर हुआ था, उसकी 6 मंथ्स में डेथ हो गई थी। मैंने पूछा ना कितने बहन भाई हैं, और आपने तो कहा कि इनके यहाँ किसी कोई लेडी भी एक्सपायर हुई थी, वो कौन थी इनकी? वो कजन थी इनकी, कजन भाभी। कजन भाभी थी, डायरेक्ट नहीं थी वो? नहीं, डायरेक्ट नहीं थी, कजन की वाइफ थी वो। 2000 शायद 16-17 में बता रही है शायद, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो इनकी कभी जांच हुई है या इनको जांच करने का अधिकार है? मतलब ये दो चीजें होती हैं, एक तो व्यक्ति की जांच होती रहती है, तो जांच होने के लिए दो चीजें चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, स्कूटनी होगी, या हेल्थ इशू होने हम्म। चाहिए तो जांच होगी। और जांच वो करता है जो या तो टैक्स अधिकारी हो, या टीचर हो, या फिर जो है ना आपका सीए हो। तो वो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं इनको नहीं, जांच इस लेवल करने पे का? तो ना भैया, ना वो टीचर है इस लेवल पे, ना कुछ, बस ऐसे ही होम ट्यूशंस अपना टाइम पास करने के लिए पढ़ाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कभी अच्छा, जांच हुई, इतना बहुत पैसा वाला भी नहीं है, तो मतलब ज्योतिष में एवरेज। रुचि रख नहीं नहीं, ज्योतिष में हाँ, रुचि रखती हैं तो ये जांच नहीं करती लोगों की कुंडलियों की? अच्छा अच्छा। वो भी जो है ना कि प्रोफेशनली नहीं करती बहुत ज्यादा। तो प्रोफेशनल नहीं हाँ, करती? लेकिन वैसे तो देखते ही हैं, हाँ, वो कह सकते हैं, हाँ। हमारा वो वहां तक जाता नहीं ना दिमाग कि ज्योतिष भी तो जांच है। हॉरोस्कोप तो यही है इनका। मेष सिंह लगन से देखना चाहिए। वैसे तो देखिए, एक अनजान कुंडली आएगी तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप और हम, कोई भी व्यक्ति इसको लगन से ही देखेगा, ठीक है। और लगन से ही देखनी चाहिए, नियम भी यही कहता है। लेकिन फिर भी जो आज इस कुंडली को लगाने का उद्देश्य था वो इसी तरीके से था कि बाई चांस एक ही समय की दो कुंडलियां आ जाए तो उसको किस चीज से देखना चाहिए।
तो इसके लिए 2-3 विचार कहे गए हैं शास्त्र में। यदि लगन एक ही है लेकिन नवांश भिन्न है, यदि लगन एक ही है लेकिन नवांश भिन्न है, तो नवांश से देखनी चाहिए, लेकिन नवांश से मुझे बहुत परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। दूसरी बात, कि यदि षष्ट्यांश से देखना चाहिए। तीसरी बात, यदि वहां से भी परिणाम ना मिले तो नाड्यांश से देखना चाहिए, और यदि नाड्यांश से भी परिणाम नहीं आ रहे हैं तो घटिका लगन से देखना चाहिए। ठीक है, इस पत्रिका में हमारे बहुत सारे परिणाम D150 से देखने को मिलते हैं। तो आगे भी जब आप इस पत्रिका को कभी देखें या उनको कोई परामर्श दें तो इसमें जब भी आप उनको कोई परामर्श दें तो इसमें आपके D150 कुंडली जो है, नाड्यांश कुंडली है, उसको जरूर विचार करें। तो यही आज की पूरी कक्षा का लेसन है, क्योंकि कुंडली तो पहले देख ही ली थी। दीपक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए। सर आपने शुरू में बताया था कि अगर कम डिग्री हो या पहले जन्म हुआ तो उसका लगन से देखें, पर यहाँ हाँ, हमने सिद्धांत यहाँ यही हमने है। 150, हाँ जी, पर यहाँ पे वाइस वर्सा मतलब उल्टा हुआ है कि जो ज्यादा यहाँ डिग्री पे वाली है वहां पे लगन चला है। यहाँ पे उल्टा चला है ना, क्योंकि जो ज्यादा डिग्री वाला था वहां पे लगन हाँ, चला है, यहाँ जी पे जी 150 चला है। जी जी, तो मैंने दूसरी पहले ही बात बोला इससे कि ये भी, मैंने ये पहले ही आपसे बोला है कि नियम यही है, और यही नियम शास्त्र के अंदर बना हुआ है कि कोई भी जो कुंडली आपके पास अ, उससे आ रही है, क्या बोलते हैं, जो कम अंश के लगन की आ रही है तो हमेशा उसी पे विचार करना चाहिए। कम समय में आ रही है मतलब उसका टाइम पहले है तो उसको लगन से विचार करना चाहिए। उसके बाद जो पूर्ववर्ती कुंडलियां हैं, अर्थात तो उसके 5 मिनट बाद का कोई व्यक्ति है, तो उसमें नवांश से, षष्ट्यांश से, नाड्यांश से या घटिका लगन से देखना चाहिए। ये नियम है। इसको ही प्रश्न में विचार में कहा गया है कि यदि एक समय में दो कुंडलियां आ जाएं, मतलब दो व्यक्ति आ जाएं और पूछे उस समय लगन ना बदल रहा हो, तो पहली कुंडली के लगन पे महत्व देना चाहिए, दूसरी कुंडली में चंद्रमा पे महत्व देना चाहिए। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन यहाँ हमने देखा, देखिए ज्योतिष में नियम तो है, ऐसा नहीं है कि बिना नियमों के तो ज्योतिष भी नहीं चल सकता, लेकिन जो नियम बताए गए हैं उनको भी आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जरूर लगा लेना चाहिए। जैसे जो षष्ट्यांश कुंडली के लिए कहा गया है कि जो षष्ट्यांश कुंडली पे जब विचार करते हैं तो उसमें लगन से लेके 60 तक और 60 से लेके पहले तक से जो षष्ट्यांश आपको मैच करता है तो उसके अनुसार वो उसके जीवन के बारे में बताना चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें दोनों ही कुंडलियों के ऊपर विचार किया, और प्रकृति से या फिर फॉर्चुनेटली भाग्य से हमें जो दूसरी कुंडली मिली 150, उसमें बहुत सारे परिणाम देखने को मिले। बोलिए मोना बहन जी, आपका हैंड रेज है। मैं ये पूछ रही हूँ भैया, जैसे पहले पत्री में भैया उनके बच्चे की मिसहैपनिंग हो गई, ये भी वरिड रहती हैं भाई, हम जानते हैं ना, तो थोड़ा सा कि मंगल राहु साथ में है और इनकी राहु की दशा चल रही है, क्योंकि इनके हस्बैंड के हॉरोस्कोप में भी एक कॉम्बिनेशन है 7th लॉर्ड इन 3rd वाला। तो कितने तो वो बच्चे हैं पहले इनको? एक ही बच्चा है। बच्चे बच्चे के साथ वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली में थी ना मैं, इसीलिए कि मैं वो सेम पत्री सेम चीजें, मेरे एक को लगा एक शायद थोड़ा एक दशा एक चेंज एक होगी। एक 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 इनका आपने बोला ना, एक एक भाई बहन इनका डिस्टर्ब हुआ था। हाँ भाई इनसे मतलब छोटा था, वो 6 महीने का, तभी डेथ हो गई थी। बट ठीक ये है। बच्चे ही थी, ब्रद 3-4 साल की बेटे के थी ये। साथ बेटे के साथ नहीं। ठीक है। सर बेटे के इसका साथ मतलब ये नहीं। भी तो सर इसका मतलब ये भी होगा, अगर कंपैरिजन की चार्ट छोड़ दें, अगर हमारे पास कोई पत्री ऐसी आ जाए हमसे लगन से सॉल्व ना हो, तो फिर इसका मतलब D60 और D150 पे जाना चाहिए हमें। हाँ तो ये तो कम, ये तो आपकी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर देखोगे कैसे? तो नॉर्मली तो हम D1 से देखते हैं, जब भी अभी भी क्लास में हमेशा D1 ही लगाई है। तो इस बार हाँ कंपैरिजन हो D1 गया तो थोड़ी ज्यादा। हाँ जी। तो जितना सीखोगे तो उतना ही तो आएगा। ये हॉरोस्कोप लगाने का मतलब था, मतलब एक बंदा पंजाब में, एक यहाँ पर, और 10-12 मिनट का फर्क के बाद भी सेम चीजें निकल कर आ रही। मैंने सोचा दशा फर्क होगी, दशा भी सेम आ रही है। लेकिन उस तरह के परिणाम देखने को नहीं मिले ना। हाँ, उसके परिणाम साथ नहीं मिले उसके भैया। साथ हाँ, मुझे उसके वो साथ लगता है विवाह कि में। जैसे ये था ना कि लग्नेश 12th में, तो अगर परिणाम, मेरे को ये लग रहा है कि ये जो मैंने चार्ट दिया है इसमें वो यहाँ बाहर नहीं गई। अगर वो हम्म, बाहर चली जाती शायद प्रोग्रेस अलग तरह से हो जाती। वो वहां वो इमीडिएट, मतलब इमीडिएट तो नहीं, आफ्टर मैरिज वो बाहर चली गई। हम्म, क्योंकि लग्नेश इन यहाँ 12th का, मैंने बहुत लोगों को, हमने वो ये सजेशन देते हैं कि भाई आप जन्म स्थान छोड़ के चले जाओ, आपकी तरक्की हो जाएगी। अगर हम देख रहे हैं कि बहुत नेटिव प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, तो हम ये सजेशन देते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मोना जी, शायद इनका यार नहीं जाना, शायद ये रीजन हो सकता है। मोना जी उस चार्ट में भी वो जब विदेश गई तो ही उसकी प्रोग्रेस हुई है, तो ही वो इतने हाई पोजीशन पे गई है। यहाँ पे तो वो नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। हाँ, और मैं मेरे को वही ये बता लगा रही कि हूँ ना। हाँ जी, मेरे को लग रहा है देश काल पात्र वाली पोजीशन इस कुंडली में आई है, क्योंकि यहाँ देश बदला नहीं इसमें। वो जानकारी तो इनको अच्छी है, लेकिन बोलने में हिचकिचाती हैं क्या सबके सामने, जबकि ज्योतिष जानती हैं। हाँ, मतलब भैया बहुत ज्यादा नहीं, पर उनको ये होता है कि मेरे को सीखना है, कुछ कुछ मैं करती रहूं, हम्म। वो चीज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बोलने में, जैसे एक होता है ना, बोल ही देते हैं ज्यादा, वो चुप नहीं रहते। और कई लोग होते हैं अपनी बात को पी जाते हैं। तो क्या इनके अंदर इस तरह का वो देखने को मिला है कि ये मतलब बोल नहीं नहीं भैया, वो ये तो हम, मैं तो खूब मजाक की, मंगल राहु है सेकंड में, बोल ही देती हैं जो मन में आता है। तो फिर चाहे बाद में उसके रिpercussion होते हैं कि बाद में फील करती हैं कि मुझे उस टाइम नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम तो वो ताना सा मार ही देती हैं जो मन में आती है। हम्म। पर यहाँ हमने D1 लगाना नहीं तो ना। कभी कभी इनको हाँ, कभी इनको कोई रेक्टम प्रॉब्लम भी हुई? अभी तक नहीं हुई भैया, जबकि फर्स्ट D1 से भी देखा जाए तो मंगल देख रहा है, वहां केतु भी बैठा है। हम्म। मतलब एक ना इसमें थोड़ा सा देखने की चीज ये है कि जैसे जैसे दशा थी, एक आपने एक जगह बताया पिता पे भारी, तो ये हम्म। रहा कि जब तक फादर का इनकम कर रहे थे ये नहीं कर रही थी। जब इन्होंने हम्म। शुरू करी तो फादर ने नहीं करी, मतलब छूट गई उनकी बिजनेस, सब लॉस वॉस हो गया। इन्होंने जब शुरू किया, और फिर मतलब जब इन्होंने शुरू किया उसके 2 साल बाद फादर की छूट गई, तो 2 साल बाद डेथ ही हो गई। उस चार्ट में मदर की हो गई थी, यहाँ फादर की हो गई 2 साल बाद। मतलब वो खैर फादर की तो रिसेंटली अभी 2010 में हुई है। हम्म। तो ये एक चीज देखने को मिली है इनकी में, कि जब से इन्होंने, मतलब आपने बोला पिता पे भारी है, तो वो चीज।
और मैं जो बता रही थी कि मैं इनको कभी कुछ बताऊं कि भाई ऐसे होगा, तुम केतु का अंतर आ रहा है, कुत्ते से बचो, ये देखो वो देखो या कुछ भी, तो ये मैंने फिर इनसे पूछा तो वो कभी या तो ब्रदर को खा गया, मतलब उस पीरियड में मैंने इनको बोला अवेयर रहो, वो ब्रदर को काट गया। जो आप रेक्टम की प्रॉब्लम कह रहे हो कि मैंने इनको बोला कि इनको तो पता चला इनकी मदर को हो गई। तो हम्म। ऐसे कुछ कुछ चीजें ना, मतलब इनको नहीं हो रही लेकिन फैमिली में किसी और को हो जाती है वो। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन पर ज्यादा भगवान की कृपा है क्या है, हाँ, रीजन नहीं जब समझ जब आया। ये जब ये जब ये 8 साल की थी तब कोई उस समय कोई हेल्थ इशू आया था? 8 साल की? अब इतना पता नहीं होगा। नहीं, वो लिमिटेड थी ना, तो बस ये बताया था कि बचपन में खसरा वसरा कुछ हुआ था। वो शायद में भी हो सकता है हम्म। 8 साल की हो तभी। मैंने मतलब ये हम्म। पूछा था ना हेल्थ इशू का, तो उन्होंने 3-4 चीजें बताई थी कि मैं बस इतना 2-3-4 बारी लाइफ में बीमार पड़ी हूँ। मतलब वही कि इनको प्रॉपर बोलती है मेरे को, जो ये माता निकलती है वो भी प्रॉपर नहीं निकली, हल्की सी खसरा होके रह गया, मीजल्स होके ही रह गए थे। तो वैसे वैसे जो इनके फादर हैं या जो इनके ससुर हैं, उनका उनका भी समाज में अच्छा नाम है। हाँ। तो मतलब क्या कभी कभी ये अपने फादर के नाम से या कभी कभी ये अपने ससुर के नाम से भी जाने जाती है कि भाई ये उनकी बहू है या ये उनकी बेटी है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने अपने आप को तो स्टेब्लिश किया है नहीं, पढ़ा अपने पढ़ा के अपने ना। आप का तो इस्टेब्लिश का मैंने बता ही दिया, वो तो इनकी लाइफ का पार्ट है, हाँ वो वो बना तो। रहेगा। हाँ। लेकिन मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि क्या इनका वैसे क्या, वो तो देखो एक व्यक्ति के अंदर जुनून भी हो जाता है कि मेरे को हम्म। अपने आप को स्थापित करना है, लेकिन क्या जैसे एक हम्म। होता है कि ये उनके परिवार का व्यक्ति है, तो क्या इनके फादर का या इनके ससुर का इस तरह का नाम है? उनके अपने एरिया में तो है, तो वो हम्म। कह सकते हैं हम। हाँ, फादर इन लॉ का ना। जैसे हाँ, जैसे अपने एरिया से मतलब? भाई जहाँ उनका है अपने एरिया में तो लोग जानते ही हैं कि भाई वो तो खैर एरिया में तो खैर उसी से जानते हैं। हम्म। सच भैया मेरे को लगता नहीं कोई कुछ ऐसा, और मैं पूछ के बता हम्म। दूंगी कि भाई कुछ ऐसा हो तो। एरिया अच्छा। में तो देखो सब अपने उस एरिया में जानते ही होते हैं कि भाई ये उनके घर की है, ये उनके घर की है। पर्टिकुलरली ऐसा नाम नहीं है कि ये उन्हीं के नाम से जानी जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, अब मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मैं पूछ के। ठीक है। हम्म। और ये अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने में बड़ा विश्वास रखती हैं क्या, कि इनके कंपटीशन में कोई रहे ना? मतलब कंपटीशन की जब तक स्कूल में थी बता रही थी कि भाई थी एक ना कंपटीशन वाली स्पिरिट थे उनके मन में, अब नहीं है एज वाइज, लेकिन तब तक स्कूल में तो थी, कह रही मेरे स्कूल में तक तो थी। कॉलेज में भी नहीं थी एज सच, और स्कूल तक तो थी उनके अंदर हम्म। कि कंपटीशन मतलब चैलेंज लेने की वो थी। अब नहीं है भैया। और और उसमें भी खासकर ऐसा जो इनसे ज्यादा नॉलेज का व्यक्ति है, उससे कंपटीशन करने का। ऑब्वियसली भैया चैलेंज तो उन्हीं के साथ ही होगा ना कभी कभी कोई मच्छर काटने से डेंगू वेंगू तो नहीं हुआ? मैंने बोला ना भैया, नहीं सुना मैंने अभी तक, इनको टच वुड यही है कि मैंने अभी तक हम्म। नहीं कुछ सुना। हम्म। हम्म। जब डेंगू भी गया है, कोविड भी गया है, सब कुछ बीच में, स्वाइन फ्लू भी आया है, मतलब वो बोलती है मेरे को फीवर तो, मेरे को जो पहले बहुत पहले वो थी, मतलब सर दर्द की प्रॉब्लम थी हल्की फुल्की, जैसे कभी भी हुआ तो सर दर्द हुआ, वो भी इनको डस्ट एलर्जी है तो एलर्जी से भाई छींके शुरू हुई, जुकाम हुआ, फिर सर दर्द हो गया, बस इतना। कह रही उसमें भी मैं इतना डिस्प्रिन ही खा लेती या होम्योपैथिक दवाई ले लेती तो मैं ठीक हो जाती थी, कि वो उसमें भी मैं वैसे बहुत ज्यादा।
वैसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या आयरन डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं रही? कॉन्स्टिपेशन की है और कोई नहीं है। अच्छा। उसके लिए वो कुछ ना कुछ मतलब चूर्ण या कुछ होम्योपैथिक खाती रहती हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन की है, गैस्ट्रिक तो है बॉडी उनकी। इनकी फैमिली में कोई जब अभी तो खैर वसीयत तो बटी नहीं है, इनके परिवार मतलब अपने दादाजी की वसीयत पे या फिर अपने ससुर के पीछे से आने वाली वसीयत पे कभी झगड़ा तो नहीं हुआ? वो चल रहा है भैया। फादर के टाइम पे तो नहीं था, फादर के तो जो थे उन्होंने तो बहुत अच्छे से कर दिया था हिस्सा पत्ती, लेकिन एक इन लोग लॉज में चल रहा है। एक, कुछ लोग होते हैं बहुत एकदम से प्रोएक्टिव होते हैं, कहाँ और खड़े हो गए, और कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे सोच के चलने वाले हैं, तो ये क्या धीरे धीरे सोच के चलने वालों में तो नहीं है? मतलब धीरे धीरे किस सेंस में भैया, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब जब से ये इसमें ऑकल्ट साइंस में गई है ना, इनको ये है कि इन्होंने गिव अप कर दिया। पहले तो था कि भाई मुझे कुछ भी चाहिए तो भाई हमें भाई क्या करना चाहिए उसके लिए ये वो, अब इन्होंने गिव अप कर दिया है कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा बस। कोई कोई स्पेक्स वगैरह तो यूज नहीं करती हैं? वो एज वाइज ही वो लगा है भैया, अब लगे हैं अच्छा, जाके एज ये एज पाँच के दस साल कारण से, 5-7 साल से। वैसे कुछ? हाँ, वैसे नहीं। सर रीजन भी बता दे, बता रहे हो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप दीपक जी? मैं कहा सर जो बता रहे हैं उसका रीजन भी बता रहे हैं, फिर हमें पता लग जाएगा जो उसका। जो हस्बैंड है, कभी उन उनका रुझान इनके अलावा किसी में तो नहीं रहा? नहीं भैया, मैंने बोला ना कि मेरे लिए भी था कि थोड़ा फैमिली मैटर डिस्टर्ब होगी, इनके लेकिन आज रुझान रुझान भले ही ना रहा हो, लेकिन इनकी केयर टेकिंग में कोई कमी तो नहीं रखते? मैंने बोला ना शुरू में, जब बोल रही थी कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, भाई शुरू के 1-2 साल थोड़ा शाय नेचर थे, इनकी तो उस टाइम इनकी मैरिज में इनके फादर ने अच्छा खर्चा किया था या सामान्य किया था? शादी में अच्छा किया था उस टाइम के हिसाब से बता रही थी मैं। 95 में हुई है शादी, तो उस टाइम के हिसाब से अच्छा किया। हम्म। इनका जो ये पूरी कुंडली है, ये D150 से ही देखना, इससे बहुत रिजल्ट है इसके, बहुत। सर जो पिता पर भारी बोला आपने, वो नक्षत्र से बोला या यहाँ चार्ट से बोला आपने? पिता पर भारी, जी पिता सर। पर भारी दो कारणों से आता है। नक्षत्र तो गंडमूल का ही है ना इसमें, सर तभी पूछा मैं। मगहा। इनके इनके बहुत सारे परिणाम जो है ना, वो डी नाडियाम्स कुंडली से पूरे तरीके से लक्षित होते हैं, पूरे तरीके से। नाडियाम्स कुंडली देखनी चाहिए। अष्टमेश से यदि तीसरे में हो तो अपने अपने सखाओं से विरोध करता है। विरोध का मतलब होता है कंपटीशन रखता है।
अष्टमेश यदि तीसरे में हो तो किसी एक भाई बहन की हानि होती है। अष्टमेश तीसरे में हो तो अल्प संतान होती है। जो सातवें में हो, सातवें का स्वामी तीसरे में होता है, उसी तरीके इसके इसके भी हैं। तो इसके बहुत सारे जो योग है ना, वो बिल्कुल उसी से मिल रहे हैं जो वो होने चाहिए। तो इसको 100, जब भी इस कुंडली के ऊपर विचार करें तो डी 150 जरूर देखें। चलिए, बाकी सब भी अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट करते हैं इसको। अच्छा था आज का सेशन। कभी कभी पेट्स वगैरह भी रखे इन्होंने? नहीं भैया। पेट्स के लिए कोई रेगुलर वो करती हैं? गाय को छोड़ के बोल रहा हूँ, लोग गाय मतलब कोई नहीं, जब रेगुलर शादी पेट होके के लिए। गई थी तो इन लॉज में थे, पेट था। हम्म, इन्होंने नहीं रखा हुआ था, मतलब शादियों के जब गई थी तब उन्होंने रखा हुआ था। कितने समय तक रहा? वो कितने समय तक रहा? 3-4 साल तक बताया है, शायद 3-4 साल तक। हम्म, आफ्टर मैरिज 3-4 साल तक रहा। लिमिटेड डाइट है? हाँ, लिमिटेड डाइट है भैया। पेट्स का ये है, अभी वो बता रही थी कि वो डालती हैं कबूतरों को वो पेट्स में अनाज नहीं आते वगैरह। बहन जी। अच्छा हाँ, ठीक है, बस डॉग्स वो है और डॉग्स तो। एंड कैट्स, डॉग्स एंड कैट्स हो सकते, गाय नहीं होती। अच्छा नहीं, बस वो नहीं, और कुछ नहीं। किसी किसी पुरुष देवता की पूजा करती हैं? नहीं नहीं, माता की पूजा करती हूँ। कोई गुरु भी बना रखा है? नहीं भैया, कोई गुरु नहीं। सीधे या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से नहीं? मतलब जिनसे पढ़ती ले हैं, सीखती हैं अपना ऑकल साइंस का, वो ही है उनके गुरु, बस और तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं। ज्योतिषों की कुंडली हमें क्यों दिखा रहे हो? ज्योतिष अच्छी नहीं है बात है, ना खैर ये भैया, तो वो ज्योतिष में नहीं है वो। अपना रेकी सीखने वेकी। के हाँ। सीखने के पर्पज से अच्छी बात है खैर। हाँ बस। बोलने में बहुत होशियारी भी बरतती हैं क्या? कभी कभी झूठ भी बोल लेती हैं क्या? ये भैया मैंने भी पूछा, तो वो मतलब झूठ इन द सेंस बोल रही है कि मैं मतलब पसंद नहीं करती। और सभी बोलते थे मेरी हॉरोस्कोप देख के कि आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल। तब फिर उन्होंने बोला कि मैं जब। परिस्थिति जन्य हाँ बोला है। पर। हाँ। हाँ बस वही। ये हम्म, कह रही, नहीं तो मुझे तो खुद भी पसंद नहीं था और ना मेरे को कोई बर्दाश्त होता था झूठ बोले। उन लोगों से तो मैं धीरे धीरे कट जाती हूँ, फैमिली में भी। हम्म। ऑलमोस्ट इसके सारे कॉम्बिनेशन इसी पत्री से आ रहे हैं, सारे के सारे। सारे पॉइंट्स फिर हम जितने आपने पूछे हैं इन्हें, वो सारे पॉइंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में आप एक एक करके बताएंगे कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये सभी तरह की, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन ये सभी तरह की ट्रिक्स तो जानती हैं, साम दाम दंड भेद। इतनी मूर्ख तो नहीं है।
और चारों चारों तरह की जो चीजें इनके पास इकट्ठी भी रहती हैं, मतलब इनको बातें बताने वाला भी है इनके पास जो इनको इंफॉर्मेशन दे सके। एक ये अगर चीजों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहे तो उसके लिए पैसा भी इस्तेमाल कर लेती हैं, और जहां इनको डराना चाहिए वहां ये डरा भी सकती हैं। ये चारों चीजें होनी तो चाहिए। भैया ये मैं कैसे, मेरी तो फ्रेंड है तो फिर मैं और कभी मैन्युपुलेट कभी मैंने कभी करते हुए नहीं देखा भैया, वो और पता नहीं मुझे कैसे कर लेती कभी होंगी, मेरे सामने कभी तो हाँ नहीं। कभी कभी मामा से भी इसको मदद मिली है, मामा या मामा के परिवार से, मौसी से। नहीं नहीं, और ये मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे को लगता नहीं, कभी बात ही नहीं हुई उनकी। मैंने ये तो पूछा कि मामा मामी से कि रिलेशंस कैसे हैं, तो उन्होंने बोला था बहुत अच्छे नहीं है। हम्म, मतलब कह रही थी कि बचपन में बहुत अच्छे थे, फिर एक टाइम के बाद हमारा इतना हो गया था कि ब्रेक ही हो गया था, अब दोबारा थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, बस इतना मैंने पूछा था। अब उनसे हेल्प मिली नहीं मिली वो मुझे मालूम। राजबहन जी आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी उस टाइम पे। जी मैं कह रही थी कि इस बार आपने बहुत सारे कॉम्बिने मतलब बताए, इवेंट्स बताए, तो क्या नेक्स्ट क्लास में एक इवेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन था, अरे कैसे था, सारे के प्लीज। सारे रिकॉर्ड तो हैं उसमें, सुन लेना। क्या कह रहे हो? सर रीजन नहीं नहीं नहीं, ना बताया आपने। अच्छा, क्या बताइए सर बताइए, सिर्फ क्या क्या पूछते हैं? बोलो 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 बोलो। आप नोट नहीं किया अभी। अब एक एक हमने काफी करके नोट किया बोलते कॉम्बिनेशन थे। जाइए, एक तो एक करके अब बोलते जाइए, बताता जाता हूँ, बोलिए। अब किसी ने नोट किया है तो एक बोलते जाए, नहीं तो अगली क्लास में हम सारे नोट करके रखते हैं, फिर वो आप बताएं हमें। नहीं, अगली क्लास में मत पूछना, फिर अगली क्लास डिस्टर्ब होगी। इसी क्लास में पूछ लीजिए, जितने भी जो जो चीजें ध्यान है उनको पूछ जो लीजिए, भैया तो अभी बनाई आपने थोड़ी। मामा मौसी का पूछा चलो, बताया है वो बता दीजिए, मामा तो वो मौसी का जो पूछा। जब लगा ही नहीं तो फिर उसके बारे में जो लगे हैं उनको पूछो ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अ- आपने बोला ये जो साम दाम दंड भेंट सब सारी ट्रिक्स जानती होंगी, हाँ, मंगल एक लगन में। सेकंड। नहीं नहीं, जस्ट अ सेकंड, वेरी गुड, जस्ट अ सेकंड। मोना जी आप ही पूछ लो सारे पॉइंट, आपने ये नो करिए। मुझे जो जो याद आएगा मैं पूछ लूंगी। किसी ने लिख के रखे हैं तो वो सारे पूछना शुरू कर दें। तो जो एक बोला था कि इनकी इनकी वसीयत या पैतृक संपत्ति पे झगड़ा होगा, उसमें कहता है इनकी मृत्यु पत्र के विषय में झगड़ा होता है। मृत्यु पत्र का मतलब होता है जो, मतलब इनके परिवार में मृत्यु पत्र के विषय में विवाद होता है। यदि छठे स्थान का स्वामी आठवें में हो तो उससे ये योग देखने को मिला है। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें तो आलस्य का मतलब रोग। हाँ जी। 6 लॉट है। हाउस प्रॉपर्टी को मतलब आफ्टर डेथ ऑफ कैनी सीनियर पर्सन प्रॉपर्टी रिलेटेड हाँ, लड़ाई होगी। इनके परिवार में वसीयत के लिए या पैतृक संपत्ति पे या वसीयत पे, दोनों को देखो। शास्त्र जिस समय लिखा गया था उसमें इतना नहीं था। तो यदि छठे स्थान का स्वामी आठवें में हो, और इसी का इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन आठवें स्थान का स्वामी यदि छठे में हो, तो इनके घर में वसीयत पे या पैतृक संपत्ति पे झगड़ा। भाई वसीयत बेसिकली पैतृक संपत्ति के लिए है ना, इनडायरेक्ट उसे समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन तो वही हुआ। एक बात। दूसरी बात, इसमें मैंने बोला था कि भाई ये मतलब आलस्य, मतलब कर लेंगे करेंगे, खुद से एकदम से इनिशिएटिव ना लेना। छठे स्थान का स्वामी जो भी आठवें में हो, उससे संबंधित रोग में भी वृद्धि होती है। तो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रोग बोले गए हैं। जैसे कि इसमें हालांकि इनको आंखों का रोग देखने को नहीं मिला, कोई गायनी या हार्मोन्स प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली,
तो मूलतः इसमें आलस्य का रोग और रोमेटोलॉजी और आयरन की डेफिशिएंसी शनि के कारण से देखने को मिलती है, एक बात। और सातवें स्थान के बारे में क्या कहा गया था, सप्तम के षष्टम में हो तो इसमें आता है सप्तम षष्टम में हो तो इनके मैरिज में पैसा अच्छा खर्च होता है। तो मैंने पूछा था कि भाई इनके फादर ने उस समय पे पैसा ठीक ठाक खर्च किया था ये। दूसरा इसमें ये भी देखने को कहा गया है कि जो जीवन साथी होता है उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है, लेकिन वो नहीं मिला तो अच्छी बात है, उसमें ज्यादा उसके बारे में वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो योग लग रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारे पास अष्टमेश का, अष्टमेश तीसरे में। तो अष्टमेश यदि तीसरे में हो तो एक तो इसमें कोई अंग विकार होता है लेकिन वो देखने को नहीं मिला। दूसरा इसमें क्या है, भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता, अल्प संतति होता है। अर्थात अष्टमेश यदि तीसरे में हो तो भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने बताया कि भाई एक ब्रदर या एक इनके घर में एक परिवार में कोई बच्चा रहा नहीं है, और दूसरी बात ये अल्प संतति तो है, एक एक ही बच्चा है, तो वो इसके अंदर आता है। फिर इसके बाद आया हमारा नौवें का स्वामी लगन में। अच्छा, नौवें का स्वामी लगन में वैसे, हाँ किसी ने कुछ बोला, नौवें का स्वामी लगन में, नौवें का स्वामी लगन में थोड़ा सा कुछ जगह पॉजिटिव है, कुछ जगह। एक मेरे को एक बात और बताइए मोना बहन जी, मतलब कई लोग जो होते हैं वो कभी कभी जो है ना सामने वाले को वैसे तो हिमुलेट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी एक छोटी सी जो चेहरे के ऊपर जो भाव आता है वो सामने वाले को ह्यूमिलेट भी कर सकता है, डिफीट भी कर सकता है। मतलब उन्होंने बोला कुछ नहीं और हल्का सा ऐसा चेहरे पे स्माइल का एक्सप्रेशन दिया कि तुम इसको क्या जानते हो, मैं तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तो क्या कभी इस तरह का आपने, क्योंकि आपकी तो मित्र है तो आपके साथ तो नहीं रहा होगा, तो क्या कभी इनका व्यवहार ऐसे भी देखने को मिला है कि सामने वाले को हल्की सी स्माइल दे के ही उसको ह्यूमिलेट कर देना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमसे ज्यादा मुझे आता है? ये कह सकते हैं भैया, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो बहुत जगह ऐसा कि हो, मतलब ऐसी सिचुएशंस आई हैं शायद। हम्म, मतलब स्माइल नहीं भी की हो लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से आप सामने वाले को कि थोड़ा सा, जो आपने कहा था ना कि डरा दिया, बोले हम्म, कुछ नहीं, या हम्म। इनडायरेक्ट कुछ बोले तो सामने वाले को थोड़ा सा हिंट मिल गया कि भाई दूसरा गुस्सा है। इस तरह के वो सिचुएशंस आई हैं और किया है उन्होंने, एक्शंस मतलब लिए हैं। फिर उसके बाद था, हमने कहा कि पशुपालक होता है जो नौवें स्थान का स्वामी लगन में होता है, तो पशुपालक होता है। तो इसके अर्थ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति उन लोगों को भी अपने साथ लेके चल रहा होता है जो बिल्कुल डफर है। और कभी कभी पशु भी बोला गया इसमें, तो पेट्स के लिए इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ इसमें अल्प वो भी बोला है कि ऐसा व्यक्ति जो कम भोजन करने वाला होता है, मतलब लिमिटेड फूड, ये इसमें मैंने बोला था। इसमें इसके बाद आता है आपका 10वें स्थान से, तो 10वें स्थान से जो देखने को मिला है वो ऐसा व्यक्ति के काम बहुत समय तक याद नहीं रख पाते लोग, और ये क्लेवर लोग होते हैं, क्लेवर लोग होते हैं, और इनको अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए बहुत बार बार परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी कारण से इन्होंने बताया था कि भाई इन्होंने बहुत अपने आप को टाइम टू टाइम रिफॉर्म किया, पढ़ने में सीखने की कोशिश करी। दूसरा फिर ये था कि साम दाम दंड भेद, यदि 11वें स्थान का स्वामी छठे में हो तो ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल अपने उसमें कर सकता है। तो ये योग है इसमें। और उसके उपरांत 12वें का स्वामी लाभ स्थान में, तो 12वें का स्वामी यदि लाभ स्थान में है तो ये विदेश से इनकम को जनरेट कराता है और बाकी लोगों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है कि
तुम सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूँ। ये सारे योग इस पत्रिका में देखने को मिले, अति संपन्न। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर उसके बाद